इंडिया के खिलाफ इनके T20 करियर का रिवाइव होगा। ऐसा बाबर 40 में सेंचुरी मार दे, ऐसा हो जाए। क्या क्या बोला तूने? अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना जो भी बड़ा ऐलान पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम। Spinner Usman Tariq having a good match prep. No, I think we have already done the preparation part, and now it's just time to watch the ball and play our natural game. So, if the ball is there, you know, as a batter, we just feel like going because it's a T20 game, and we are trying to set a good total on board. बासित भाई, आपको ये लगता है, आपने दोनों मैचेस पाकिस्तान के भी देखे, 2 मैचेस आपने इंडिया टीम के भी देखे, आपको ये लगता है कि हमारी टीम जो है वो कौन सी ऐसी इंडियन टीम को, कौन सी ऐसी जगह है कि जिसको टारगेट कर सकती है? ये एरस्मस देख रहे हैं, 4 ओवर में 20 रन। आज इसने पता क्या करा है, उस्मान तारिक के एक्शन से बॉल करी, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। और रिजल्ट दिख लें, 4 ओवर में 20 रन T20 में अगेंस्ट इंडिया। तो उस्मान तारिक का मैच खेलने से पहले ही प्रेशर उसने वैसे ही बना हुआ है, एरस्मस ने भी डाल दिया आज। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करे। मुझे इंडिया की टीम ऑनेस्ट ओपिनियन है, मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है आपकी बैटिंग से। अगर हम अपनी बैटिंग देखें, हमारे तो टॉप के 3 बैट्समैन हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं सब। मतलब चौथे नंबर पे बाबर आजम है ऑफ कोर्स, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। ये एक बहुत बड़ा थिन पैच है पाकिस्तान का। अगर खुदा ना खासा टॉप के ऊपर कोलैप्स हुआ, नीचे वाले से बिल्कुल नहीं संभाला जाना। इन केस आप चेस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं संभाला जाना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये है, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है, कोई कहता ख्वाजा नाफे को ले लो, कोई कहता उन्होंने ले लो। मेरा ख्याल है बैटिंग पर्सपेक्टिव में आपको बिल्कुल अनचेंज आना चाहिए। फास्ट बॉलिंग में शायद आप नसीम शाह को लेके आ सकते हैं। बाकी इंडिया कैसा खेला है, ये वाला 2 एसोसिएट के मैचेस इसका मैटर नहीं करता। प्रेमदासा इंटायरली डिफरेंट है। हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं स्पिनर्स को लेकर, पता लगे प्रेमदासा में फास्ट बॉलर्स की सीम चल रही है। अभी वो जिक्र कर रहे थे एशिया कप इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, 6 विकेट्स ले गए थे मोहम्मद सिराज, वो सबको याद है। लेकिन 3 रन देके 3 विकेट पांड्या भी ले गया था वहां पे। सो पांड्या भी नई बॉल के साथ बाजू का थोड़ा लीथल हो जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। चीज आपने नोट की होगी सोहेल भाई, इंडिया अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए या अभिषेक शर्मा नहीं है, इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी वो होती है। और दूसरा, आज एक और प्रॉब्लम जो हम समझते हैं कि इंडिया की स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, अगरचे कॉम्प्रिहेंसिव विन हो गई है, कॉम्प्रिहेंसिव विन हो गई है इंडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप एक चीज नोट करें कि स्पिनर्स के आगे थोड़ा सा वो वाला पैच 7 ओवर से लेकर 15 वाला थोड़ा फीका था इंडिया का। अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इंडिया जो कि जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रॉफी इन्हीं के पास है, किसी को छीननी पड़ेगी। इंडिया का कोई बुरा दिन होगा तभी वो एजाज का दिफा करने में नाकाम होंगे, अदरवाइज दे सीम्स क्वाइट फेवरेट। उनका मुकाबला था नमीबिया से, जहां पे एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाया उन्होंने और 93 रन से कामयाबी हासिल की। इसमें ईशान किशन की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट है। ऐसा ही है, 8वें से 12वें ओवर तक देखें और आखिरी 4 ओवर्स को आप देखें तो वो 9 ओवर तो बिल्कुल ही नामीबिया ने डोमिनेट करके रख दिया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। वो तो स्टार्ट समय ऐसा ईशान किशन ने दे दिया था ना कि वो मोमेंटम से वो निकले नहीं। उन्होंने फिर बीच में जो एक पार्टनरशिप दुबे और हार्दिक की हो गई तो वहां से फिर इंडिया ने एक ठीक ठाक टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा दिया। तो पता नहीं, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी कि चेज एसोसिएट्स नहीं कर सकते, वो बड़े उनके मामला होते हैं। खैर, तो वही कुछ हुआ उनके साथ कि उन्होंने जो है वो स्कोर कर दिया और उसके बाद वो निकाल के ले गए मैच को बड़ी आसानी से, 1 साइडेड। लेकिन गेरहार्ड एरेस्मेस ने, जाहिर सी बात है, जो जितना उनका तजुर्बा है, नामीबिया के लिए बड़ा रेगुलर खेलते हैं, IL T20 खेलते हैं, उनके 4th लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 इंटरनेशनल में। तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना काम जो है वो बखूबी कर दिया। और एसोसिएट बॉलर जो है इंडिया को तंग कर रहे हैं। अभी तो उनका एक नीदरलैंड से मैच बाकी है, लेकिन शेल्विक हो, एरेस्मेस हो, तो उन्होंने ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो परफॉर्मेंस इंडिया दे दी है। देखें, अगेंस्ट इंडिया कैसा भी मैच हो, वर्ल्ड कप में एक इनिंग में 4 आउट करना इज अ ह्यूज थिंग इन माय ओपिनियन, बहुत बड़ी बात है। सॉरी, मैं अभी यही शेयर कर रहा था कि अब तक T20 वर्ल्ड कप जो 9 हुए हैं, अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि एसोसिएट टीम्स के बॉलर ने 4 दफा विकेट ली हो, और इस वर्ल्ड कप में अब 3 बार हो चुका है, 2 अगेंस्ट इंडिया।
एब्सोल्युटली, एलेक्स क्यूसेक ने सबसे पहले ये आयरलैंड के लिए अगेंस्ट श्रीलंका तब किया था जब आयरलैंड फुल मेंबर नहीं था। फिर हांगकांग के नदीम अहमद हो गए, एक बॉलर से नीदरलैंड के, आपने तो मेरे ख्याल वो वर्ल्ड कप कवर भी किया था बांग्लादेश में, एहसन मलिक पाकिस्तानी निजात थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 आउट कर दिए थे। वो रिकॉर्ड है उनका आज तक, अगर हम एसोसिएट की बात करें अगेंस्ट फुल मेंबर। और फिर बॉर्डल जो नेपाल के हैं, उन्होंने भी ये किया। और इस बार तो खैर काफी ज्यादा हम 3 बार देख चुके, तो 2 बार अगेंस्ट इंडिया, 1 बार अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज की इंडिया की बैटिंग देखकर ना थोड़ा उम्मीद और पाकिस्तानियों की जागेगी कि हमारे बॉलर्स ने अगर जैसे कहना चाहिए बांध दिया इनको, तो फायदा हो सकता है काफी हद तक। लेकिन मैं सोहेल भाई आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको क्या लगता है कि आज अगर इंडिया 250 करके आता या 250 करता तो हमें डर लगता? एक डिफरेंट है, आप एसोसिएट को अगर आप इस तरह से देखेंगे, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मैच आप बिल्कुल ही फारिग खेले हैं, अगर चाहे अमेरिका के खिलाफ इंडिया भी, यानी दोनों टीमें एसोसिएट के खिलाफ पूरा ही खेल के आ रही हैं। धमाकेदार एंट्री नहीं हम कह सकते, बट मैं एक बताऊं, पाकिस्तान के खिलाफ जब उतरेंगे तब ईशान किशन की बॉडी लैंग्वेज और जो खासकर संजू ने शॉट मारा जिसपे वो आउट हुआ, वो टोटल डिफरेंट होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा सा संभल के मामला वाला हो जाता है। और मुझे एक और बात भी लग रही है कि अब देखिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है बुमराह अटैक करे। ये आज कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहा था, मेरा भी जाती ख्याल है कि अगर आपका बेस्ट बॉलर है T20 में, एटलीस्ट 1-2 ओवर तो बनते हैं ऊपर पावर प्ले में, फिर बीच में 10 ओवर के बाद आप ले आए, कोई मसला नहीं है, मगर बुमराह को पीछे छुपा के रखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमने वर्ल्ड कप T20 2007 2009 में इस तरह यूज किया था उमर गुल को, बट हमारे अटैक क्या था? आपके पास, हमारे पास अटैक 7 में आसिफ होता था और 9 में आमिर होता था। 15 को जो होगा ना, इंशाल्लाह, मैंने 3 संडे बर्दाश्त किया, 3 संडे में, और चौथा भी करेगा। इस बार अल्लाह तक मेरे साथ है। इस बार जो है ना, मेरा टेंशन होगा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। 3 संडे इंडियन से गालियां सुनी, गाने सुने, तकलीफ उठाई, रोया, क्या, अब मेरा अल्लाह मेरे साथ। आदो के मुझे लगता है कि इंडिया वाला मैच उन्होंने ज्यादा फंसाया था, ज्यादा मुश्किल से इंडिया जीता, पाकिस्तान तो कंपैरेटिवली आसानी से मैच जीता। अब इंडिया के साथ जो मैच है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है पाकिस्तान का जो इंडिया को थ्रेटन कर सकता है या उनको मुश्किल में डाल सकता है? दैट कुड बी उस्मान तारिक, या आपको कोई और नजर आ रहा है ऐसा प्लेयर जो कि एक सीक्रेट वेपन कह लें या एक ऐसा थ्रेटनिंग पार्ट बन सकता है इंडिया के लिए? नहीं, सब कॉन्फिडेंस की बात है। इंडिया इतनी स्काई हाई कॉन्फिडेंस पे है ना, हमको पता है कि हमारी बैटिंग एकदम स्ट्रांग है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तारिक हाय हो, तारिक के तारिक पे तारिक, कितने भी तारिक हो, हमारे एक बैटिंग को हमें फुल ट्रस्ट है। एज ए इंडियन फैन, मैं क्रिकेट खुद सीजन खेला भी हूँ सर, फुल कॉन्फिडेंट इंडियन टीम पे है, उनकी टेक्निक पे है। कोई भी विकेट गया, सूर्या ने जैसा गेम अवेयरनेस दिखाया, क्योंकि सूर्या खुद वानखेड़े मुंबई का रणजी ट्रॉफी का प्लेयर है, उसके लिए उसको वो पिच अच्छे से पता था कि कैसा खेलना है। और सूर्या जिस तरह से स्पिनर को खेलता है, मुझे नहीं लगता कोई भी आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में स्पिनर को इतने अच्छी तरीके से सूर्या जैसा खेलता है वैसा खेलता है। तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं। पाकिस्तान टीम, ये वाली टीम तैयार है 15 फरवरी को इंडिया का मुकाबला करने के लिए। और इतनी कोई शक है कौन सा, ये टीम तैयार हो गई, पाकिस्तान से निकली है। ये टीम पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये टीम पूरी तरह से तैयार थी। एशिया कप में 3-0 हुए हम। यार खुदा के वास्ते, तुम लोग तो सुबह वो जो 2 साल पहले हम यूएसए से आ रहे थे, आप तो गोंदो साहब उसकी भी जान छोड़ रहे थे, और रात की बात होती है आप एशिया कप को रोते रहेंगे। क्रिएट करने के लिए जा रही है, और आप एशिया कप फलाना कप, अल्लाह के हुक्म से जिस तरह आज बाबर ने परफॉर्म किया और आप लोग गलत साबित हुए, इंशाल्लाह 15 को पूरी दुनिया गलत साबित होगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया, आप और हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा। अब आपके सवाल के कौन जीता कौन हारा, पाकिस्तानी बोलेंगे पाकिस्तान जीता, इंडियंस बोलेंगे इंडियन जीते, बांग्लादेशी बोलेंगे बांग्लादेश जीता। जो क्रिकेट से सच्ची मोहब्बत करता ना, वो बोलेगा क्रिकेट की जीत हुई। क्या बोलेगा? क्रिकेट की जीत हुई, मैच होना चाहिए था। यही बात थी ना, मैंने ये भी मिसाल दी थी आपको कि जो लेजेंड्स लीग नहीं खेले, कि हम नहीं खेलेंगे जंग के बाद, और फिर एशिया कप हुआ, वो आपको टीवी पे कमेंट्री करते हुए नजर आए, वही लोग अब कह रहे थे कि ये मैच होना चाहिए। सबसे बड़ा बादशाह कौन? ब्रॉडकास्टर। कौन? ब्रॉडकास्टर। इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें पहले बोली थी ना, अब वही आज फैसला आया है। इसलिए अंदर से बहुत खुश हूं भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो बोलता हूं अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। देखें जी, आईसीसी ने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी? अपना डेलीगेशन भेजा, उन्होंने बातचीत करी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अमीनुल इस्लाम बुलबुल आया, पाकिस्तान चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बैठे, इमरान ख्वाजा ने जिस तरह बातचीत करी कि भाई देखो ये हो, तो ये हमारे बस में है। बायलैटरल सीरीज मैंने सुबह भी कहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आईसीसी बोल ही नहीं सकता, आईसीसी का डोमेन ही नहीं है। हम किसी मुल्क से अगर हम नहीं खेलना चाहते और आईसीसी बोले आप खेलें, नहीं खेल सकता पाकिस्तान। क्यों? सरकार ने मना करा ना, सरकार ने मना करा था ना मैच का। तो मतलब प्रेस रिलीज आई कि भाईजान नहीं, हम नहीं खेलेंगे। आज सरकार नहीं बोला ना। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने दोस्ती निभाई श्रीलंकन बोर्ड के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। और अब क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। मैच जो कल के मैचेज हैं, जो उस पर मैं कल सुबह बात करूंगा, जुड़ूंगा आपके साथ। आज तीनों मैच आपने देखे वन साइडेड ही हुए, कोई इतना अच्छा मैच नहीं हुआ, तो मैच में नहीं, आज ये इस पे बात करेंगे। ब्रॉडकास्टर की जीत हुई है। किसकी जीत हुई है? ब्रॉडकास्टर की। क्यों? कि उन्होंने 2031 तक जो MOU साइन करा है ना, 27 के बाद भी, अब उसमें वो बोलेंगे हमें और मैच चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का। आपने सवाल भेजे वुमेन्स का, वो छोड़ दो यार, अब सब होंगे। लेकिन इस दफ़ा आईसीसी ने ताली ऐसे नहीं बजाई, उन्हें ऐसे बजानी पड़ी। क्यों? कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। अच्छी चीज़ है, कल को दूसरा मुल्क भी अब स्टैंड लेगा कि नहीं भाई नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो स्टैंड लिया पाकिस्तान का। कौन कह रहा था पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा है? हमने क्या कहा था? नहीं। टेस्ट चैंपियनशिप हो सकती थी, लेकिन उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें तो नहीं मेंशन करा कि हम सिर्फ फाइनल कराते हैं। आईसीसी की जिम्मेदारी है फाइनल की, बाकी बायलैटरल सीरीज जो खेलते हैं वो। बांग्लादेश इंडिया के टेस्ट मैचेस होते थे, अब वो भी नहीं होंगे। क्या कह रहा हूं? अब वो भी नहीं होंगे। अब 2027 के बाद एक कोई नई चीज ही बनेगी। यहाँ पे पाकिस्तानी टीम की उमर साहब तारीफ बनती अब करनी पड़ेगी। नीदरलैंड के गेम हमने क्रिकेट खेली, फिर भी हम जीत गए। बट जो आज हमने क्रिकेट खेली, दिस इज व्हाट वी वांट। छोटी टीम के अगेंस्ट आपको ये क्रिकेट खेलनी है। आपने 190 रन किया, जो कि 10-15 और कर सकते थे, लेकिन स्टिल बेस्ट था। फिर आपने बॉलिंग की 32 रन से विक्ट्री हासिल की। आपके शाहीन ने, जिसको कहते हैं ना, 15 रन एक्स्ट्रा खाए हैं। अगर वो ना खाता तो ये भी विक्ट्री आपकी तकरीबन 50 रन की होनी थी, जो कि T20 में गुड होती है। काफी आपकी तरफ से ये बात सुनने को आ रही थी, क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा? अच्छा जी, मुश्किल होगा मैच, टफ होगा, बट पाकिस्तान ने बड़ा